हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने लिबरलिज्म के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, कैसे वो ओरिजिन हुआ था, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ। हमने पढ़ा था कि लिबरलिज्म का कॉन्टेक्स्ट जो सेट होता है तब होता है जब सोसाइटी मूव कर रही थी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ, तब लिबरलिज्म इवॉल्व होता है। हमने सब पढ़ा था कि ये कैसे मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है, उसमें हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि लिबरलिज्म की कोर थीम्स क्या हैं। कोर थीम्स में हमने पहले पढ़ लिया इंडिविजुअलिज्म और दूसरा है फ्रीडम, वो दोनों हमने कवर कर ली थी। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं रीज़न। रीज़न नेक्स्ट थीम है लिबरलिज्म का। रीज़न जो है वो एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है। एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट बेसिकली रैशनैलिटी को प्रमोट करता है, एडवोकेट करता है। वो बोलता है कि इंडिविजुअल को रैशनैलिटी से गाइड होना चाहिए रादर देन गेटिंग ड्रिवन बाय सुपरस्टिशियस थिंग्स या फिर ट्रेडिशन, कस्टम्स या फिर नॉन रैशनल इम्पल्सेस से गाइड होने की बजाय इंडिविजुअल को क्वेश्चन करते रहना चाहिए। आप एग्जाम्पल के लिए समझिए कि सती प्रथा जब इंडिया में थी, जब बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी सती प्रथा, तब लोग उसे क्वेश्चन भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर एक रैशनल पर्सन राजा राम मोहन रॉय आए सीन में और उन्होंने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा इररेशनल प्रैक्टिस है, ये एक्चुअली वुमेन से उनके राइट्स छीन लेती है। धीरे 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 बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा एजिटेशंस की वजह से एक लॉ आया और धीरे धीरे इंडिया से आज सती प्रथा खत्म हो चुका है। लॉ भी आ गया था 1980s में। तो क्या हुआ कि अब इंडिया में अगर कोई सती प्रथा की बात करता है तो बहुत ही इलॉजिकल सी बातें लगती हैं। वैसे ही हर समय जो भी प्रिवेलिंग आइडिया होता है उसको क्वेश्चन करना हमेशा ही बहुत ज़्यादा इलॉजिकल लगता है, या फिर लोग बहुत ज़्यादा उसे आउटकास्ट टाइप का कर देते हैं। रीज़न उसका ये है कि उस टाइम पर कोई हिम्मत नहीं कर पाता है बहुत ज़्यादा इररेशनल, इनह्यूमन थिंग्स को क्वेश्चन करने का। तो रीज़न क्या करता है कि आपको प्रमोट करता है, आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है क्वेश्चन करने के लिए प्रिवेलिंग आइडियाज़ को, जो कि इनह्यूमन हो सकते हैं बहुत बार। तो इनके थिंकर्स जो हैं वो जे रूसो है, इमैनुअल कांट है, एडम स्मिथ है, जेरेमी बेंथम है। इन लोगों ने रैशनैलिटी की बात की। तो एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट जो है लिबरलिज्म को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये फेथ देता है इंडिविजुअल की लिबर्टी पे, ये प्रमोट करता है, ये एडवोकेट करता है कि इंडिविजुअल को ऑटोनमस होना चाहिए उसे अपने डिसीजन लेने के लिए। वो पैटर्नलिज्म के अगेंस्ट है। पैटर्नलिज्म क्या करता है, ये करता है कि आपके लिए कोई और डिसीजन ले। तो इनका मानना है कि इस तरह का पैटर्नलिज्म गलत होता है, क्योंकि क्या होगा अगर आप देखेंगे कि अगर आपको आपके डिसीजंस आपके पेरेंट्स ले लेते हैं तो आपको गलती, मतलब आप अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते। अगर आप खुद अपने डिसीजंस लेंगे आपकी लाइफ के, तो क्या होगा कि आप गलती करेंगे और सीखेंगे भी। अगर आपके डिसीजंस कोई और ले लेगा आपके लिए, तो क्या होगा कि हम ब्लेम करते रह जाएंगे ज़िंदगी भर कि हमारा ये इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से, और इस तरह से में पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो उनका कहना है, लिबरल्स का कहना है कि इंडिविजुअल को रैशनैलिटी पे बिलीव करना चाहिए, कस्टम्स पे बिलीव नहीं कर, मतलब कस्टम्स पे बिलीव करना चाहिए बट उसे क्वेश्चन भी करना चाहिए इफ ही थिंक्स दैट इट इज नेसेसरी टू क्वेश्चन दैट ट्रेडिशन और दैट कस्टम। सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि आप रैशनल होंगे तो सोसाइटी, नेचुरल सी बात है कि प्रोग्रेस करेगी, तो वो प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि रीज़न का एक पार है और अगर इंसान रैशनल है तो वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाएगा। और इन्होंने जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये इमेंसिपेट करता है कस्टम्स और ट्रेडिशन के पास्ट के ग्रिप से इंडिविजुअल को। लिबरल्स ये नहीं कहते हैं कि इंडिविजुअल इनफैलेबल है। उनका कहना है कि क्योंकि इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्टेड है, इगोइस्टिक है, तो बहुत नेचुरल सी बात है कि राइवलरी, वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने में कई बार कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करेगा। और जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि रिसोर्स कार्स
कंट्री में बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है एक ही रिसोर्स के लिए। आप देखेंगे कि नेशन स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए। तो क्या होता है कि क्योंकि इंडिविजुअल इगोइस्टिक है, क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, तो बहुत बहुत ज़्यादा नेचुरल हो जाता है कि राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो। लेकिन लिबरल्स क्या कहते हैं, वो एडवोकेट करते हैं कि किसी भी तरह का राइवलरी या कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो डायलॉग से सॉल्व करना चाहिए, उसका सोल्यूशन डायलॉग से आना चाहिए। और रीज़न क्या करता है, रीज़न बेसिस प्रोवाइड करता है इस तरह के डायलॉग की, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट का बेसिस देखते हो और उसमें मेरिट देखते हो कि किस आर्ग्यूमेंट में मेरिट ज़्यादा है और उसके बेसिस पर आप डिसीजंस लेते हो। तो क्या होता है कि रीज़न का ये एडवांटेज आ जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी नागा पीपल के साथ या नागा के जो लीडर्स हैं उनके साथ पीस टॉक्स में इन्वॉल्व है। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइना के साथ टॉक्स में इन्वॉल्व है, एंगेजमेंट कर रही है, डायलॉग्स कर रही है? क्यों? क्योंकि वो वॉर को अवॉइड करना चाहती है, किसी भी तरह से वायलेंस को अवॉइड करना चाहती है। क्योंकि अगर आप डायलॉग्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे या प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करेंगे किसी भी तरह के कॉन्वर्सेशन का, डिस्कोर्स का, तो क्या होगा कि वायलेंस को ये, ब्लडशेड को ये लीड करेगा। तो लिबरल्स रीज़न और रैशनैलिटी को इस तरह से प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आता है जस्टिस। जस्टिस का सिंपल सा डेफिनेशन स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये मॉरल स्टैंडर्ड है फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी का। अपनी और आपकी और मेरी भाषा में बात करें कि जिसको जो ड्यू है उसको वो देना। जैसे कि एक गरीब इंसान को अगर ज़रूरत है कि वो पढ़ाई करे तो उसको उस तरह की पढ़ाई प्रोवाइड कराना या उसे उस तरह का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना। वो चाहता है अगर पढ़ना तो उसे वो कैपेबिलिटी डेवलप करना। खैर ये तो बहुत डिबेट्स हैं जस्टिस की थ्योरी की, जो आप पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे। मैं आगे लूँगी जब जस्टिस तो इसकी डिबेट बताऊँगी। लेकिन जो लिबरल्स का जस्टिस है वो इक्वालिटी पे डिपेंड करता है। इक्वालिटी है जो 3 तरह की इक्वालिटी की बात करते हैं। पहला इक्वालिटी का जो बात करता है वो है कि मॉरल वर्थ इक्वल होनी चाहिए। हर एक इंडिविजुअल इक्वल है, उसकी इक्वल मॉरल वर्थ है, और यही लीड करती है नेचुरल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है। जैसे मॉरल वर्थ का एग्जांपल आप लीजिए कि इंडिया में अगर आप एंशिएंट टाइम में जाते या मेडिवल टाइम्स में जाते तो सोसाइटी जो है वर्ना सिस्टम में डिवाइडेड थी, तो जिसमें ब्राह्मण सुपीरियर कंसिडर किया जाता था और शूद्रास को बहुत इंफीरियर या लो कास्ट या लो क्लास कंसिडर किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास में बॉर्न हुए हैं। तो इस तरह से उनकी मॉरल वर्थ जो है वो डिपेंड कर जाती थी कि वो कहाँ पर उनका बर्थ हुआ है। लेकिन जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि इक्वल मॉरल वर्थ है इंडिविजुअल का, एंड दे हैव इक्वल एक्सेस टू ह्यूमन राइट्स बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। दूसरा है फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी की बात करते हुए लिबरल्स कहते हैं कि सारे इंडिविजुअल्स का इक्वल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप बेसिकली पॉलिटिकल राइट्स की बात होती है। तो उनको सारे इंडिविजुअल्स को इक्वल सिटीजनशिप होनी चाहिए। उन्हें कोई एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए कि वो इस क्लास में बॉर्न हुआ है तो उसे ग्रोन हुआ, ब्रिंगिंग अप हुई है तो उसकी अपब्रिंगिंग हुई है उसकी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उसे अलग से स्टेटस दे दें। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को डिसएडवांटेज नहीं रखेंगे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लिया है या फिर एक रेस है उसका या कलर है या सोशल बैकग्राउंड है। आप एग्जाम्पल के लिए अभी के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा वाइट मैन सुप्रीमेसी है और ब्लैक कई बार फील करते हैं कि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का वो अनजस्ट बिहेवियर टॉलरेट नहीं करते हैं और लिबरल्स एडवोकेट करते हैं कि सभी को इक्वल वर्थ होना चाहिए, मॉरल वर्थ होना चाहिए, सबको इक्वल सिटीजनशिप होनी चाहिए। लिबरल्स क्या कहते हैं, जस्टिस की थ्योरी में बोलते हैं कि डिफरेंस ब्लाइंड है, किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे लिबरल्स। तो आप आगे चल के देखेंगे कि इस तरह से ये अफर्मेटिव एक्शन को भी क्लासिकल लिबरल्स
एडवोकेट नहीं करेंगे या प्रमोट नहीं करेंगे। वो बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को लीगल इक्वालिटी है और पॉलिटिकल इक्वालिटी है। लीगल इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, और पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। दैट मीन्स वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तीसरा जो है इक्वालिटी, जो लिबरल्स बात करते हैं, आप देखेंगे ये मैं 1 2 3 जो इक्वालिटीज़ की बात कर रही हूँ, ये सारी इक्वालिटीज़ लिबरल्स के बारे में हैं, और ये लिबरल्स इस पे बेस्ड जस्टिस दिखाते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। इनका मानना है कि सोशल इक्वालिटी अनडिज़ायरेबल है। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम सोशल इक्वालिटी की तरफ स्ट्राइव करेंगे तो क्या होगा कि आप मेरिट को डिस्करेज करेंगे। एक मेरिटोरियस स्टूडेंट के पास कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा कि वो अच्छा परफॉर्म करे। हम टैलेंट को डिस्करेज करेंगे। ये क्लासिकल लिबरल्स इस तरह की बातें करते हैं। इनका कहना है कि सारे इंडिविजुअल को उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें प्रमोट करना चाहिए और उन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए। उनका मानना है कि ये बहुत सही है अगर हम मेरिटोक्रेसी को रिवॉर्ड करते हैं। फिर जैसे कि मार्टिन लूथर किंग के शब्दों में अगर कहा जाए तो द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनको क्योंकि उनका कैरेक्टर जो है उस हिसाब से उन्हें ट्रीट करना चाहिए। इसका मतलब कि ये सोशल इक्वालिटी को अनजस्ट बोलते हैं। इनका बोलना है कि अगर अनइक्वल को इक्वली ट्रीट किया गया तो अनजस्ट हो जाएगा। लिबरल थिंकर्स, अब आप यही देखिएगा कि मॉडर्न थिंकर्स जो हैं, मॉडर्न लिबरल्स जो हैं और क्लासिकल लिबरल्स हैं, यही डिफरेंस आ जाता है। आप ये सब आंसर में कोट करेंगे। जब आप जस्टिस की थ्योरी लिखेंगे तो बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उसमें आप किसी भी थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के लिए दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ले सकते हैं और इससे आपका आंसर आप एक्सपैंड कर सकते हैं अपने कुछ आइडियाज़ और एग्जाम्पल देकर। तो जैसे कि क्लासिकल लिबरल्स हैं, ये बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंसेंटिवाइज करता है जो परफॉर्म कर रहा है, जो हार्ड वर्किंग है और जो कि जिसमें एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं, जिसमें एंटरप्राइज है, उन सबको इंसेंटिवाइज कर रहा है। मॉडर्न लिबरल्स का मानना है, जबकि जो कि इनके तो फ्लैग बेयरर हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस जिन्होंने दी है, जॉन रॉल्स, उनका मानना है कि अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो जस्टिफाइड है अगर वो पूरेस्ट ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट करती है। ये सारी थ्योरीज हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जस्टिस पढ़ेंगे। आगे आता है टॉलरेशन। टॉलरेशन लिबरल्स का एक और कोर थ्योरी है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे अभी प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में। टॉलरेशन का बेस्ट जो डिफाइन कर सकते हैं, वोल्टेयर के स्टेटमेंट से हम डिफाइन कर सकते हैं। उनका स्टेटमेंट है, I detest what you say but will defend to the death your right to say it। बेसिकली ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बातें हैं, या फिर एक्सप्रेस करने की बातें हैं, या फिर एक तरह से टॉलरेशन है। ये स्टेटमेंट का मतलब है कि भले ही मैं आपके साथ अग्री नहीं करूं, भले ही मैं सोचूं कि आप गलत बोल रहे हैं, या फिर आपके मेरे आइडियाज़ एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग है, कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपके इस फ्रीडम को प्रमोट करूँगा मेरी डेथ तक कि आपको बोलने का पूरा अधिकार है। तो एक्चुअली लिबरल्स क्या है, बहुत बार मतलब वो प्रमोट करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल कुछ और कह रहे हैं और एक पर्सन भी कुछ और कह रहा है तो उस एक पर्सन के राइट को प्रमोट करते हैं। आगे जाकर हम देखेंगे। तो जो लिबरल हैं वो बहुत ज़्यादा विलिंग हैं एक्सेप्ट करने के लिए कि डाइवर्सिटी भी हो सकती है लोगों की, मॉरल, कल्चरल या पॉलिटिकल डाइवर्सिटी हो सकती है। जैसे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी होने की वजह से हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मैं यूट्यूब पे बोल पा रही हूँ। आप चाइना में देखेंगे, चाइना में ये चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्टेल करके रखा गया है। उनका खुद का व्हाट्सएप है, उनका खुद का ट्विटर है, उनका खुद का चैटिंग ऐप्स हैं। तो क्या होता है कि क्योंकि आप एक लिबरल सोसाइटी में हैं, आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन वो सर्वाइव या सेलिब्रेट या थ्राइव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम प्लूरलिस्टिक हैं, क्योंकि हम टॉलरेट करते हैं सामने वाले के, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे अलावा भी किसी के थॉट्स हो सकते हैं, हमारे अलावा हमसे डिफरिंग किसी का कल्चर हो सकता है। तो ये प्लूरलिज्म है,
या फिर जो ये टॉलरेशन है ये किस चीज़ पर बेस्ड है? इसका रूट्स आता है इंडिविजुअलिज्म में। इंडिविजुअलिज्म क्या करता है? एक इंडिविजुअल की यूनिक आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर हम एक इंडिविजुअल की यूनिक आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे, हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो इंडिविजुअल अलग सोच सकता है, और हम ये इस चीज़ को धीरे धीरे नेचुरली हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, और जिससे टॉलरेशन डेवलप होता है। तो टॉलरेशन एक एथिकल आइडियल भी है और एक सोशल प्रिंसिपल भी है। एथिकल आइडियल कैसे? ये पर्सनल ऑटोनॉमी को प्रमोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। और सोशल प्रिंसिपल कैसे? अगर आप टॉलरेंट हैं तो सोसाइटी प्रोग्रेस की तरफ मूव करेगी। हमें ये आइडिया होगा कि हमें दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, अगर वो हमसे अलग भी है तब भी हम उसके साथ कैसे रहेंगे। जो टॉलरेशन का आइडिया फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था 17th सेंचुरी में, जब जॉन लॉक बात करते हैं रिलीजियस फ्रीडम की। आप जॉन लॉक के बारे में भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में पढ़ेंगे या पॉलिटिकल थॉट में पढ़ेंगे। उसमें आप पढ़ेंगे कि जॉन लॉक बात करते हैं कि गवर्नमेंट को एक ड्यूटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ट्रस्टी है, स्टेट ट्रस्टी है, तो वो उसका काम क्या है? उसका काम है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। तो क्या होता है कि इन सब चीज़ों के बीच में स्टेट को कोई भी राइट नहीं है कि किसी के प्राइवेट मैटर पे मेडल करे या इंटरफियर करे या इंट्रूड करे। तो स्टेट का टॉलरेशन वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि स्टेट कहीं से भी कहीं तक रिलीजन में इंटरवीन नहीं करेगा। तो जो जॉन लॉक का थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। जेएस मिल भी इसके बारे में बताते हुए कहते हैं, टॉलरेशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि टॉलरेशन इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ सोसाइटी के लिए बल्कि पर्सनल ऑटोनॉमी के लिए और मॉरल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, वो सोसाइटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सोसाइटी ओपन रहती है डिफरिंग व्यूज़ के लिए तो ट्रुथ एमर्ज होता है। आप सिंथेसिस की बात करते हैं, जैसे कि अगर आप किसी को दूसरा डिफरिंग ओपिनियन बोलने का हक नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? इस तरह से आप सोसाइटी में ट्रूथ, सोसाइटी का प्रोग्रेस कहीं ना कहीं कर्ब कर रहे होंगे। क्योंकि कोई, जैसे आप गलीलियो की बात करें, जब गलीलियो ने या क्यूपर ने बहुत अलग अलग तरह की बातें की थी तो उनके साथ एट्रोसिटीज़ हुई थी, तो अगर उन्हें बोलने दिया गया होता या उनको बोलने नहीं दिया जाता या उनकी थॉट्स नहीं आती तो हम सच्चाई नहीं जान पाते अर्थ के बारे में, ग्लोब के बारे में। तो यही चीज़ जेएस मिल कहते हैं कि अगर सोसाइटी में विगर रहता, सोसाइटी में ट्रूथ सामने आता है, अगर हम डिफरिंग ओपिनियन को सामने रखने देते हैं, उनकी ही लैंग्वेज में अगर बोलें तो उनका स्टेटमेंट है, इफ ऑल मैनकाइंड -1 वर ऑफ वन ओपिनियन एंड ओनली वन पर्सन वर ऑफ द कॉन्ट्ररी ओपिनियन, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind. इसका मतलब यह है कि अगर पूरी सोसाइटी एक ही तरह की बात कर रही होगी और पर्सन एक जो दूसरी तरह का बात करेगा तो सोसाइटी बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं उस पर्सन को साइलेंस करने में, क्योंकि उसका बोलना ही सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.